स्वागत है आप सभी का आपके चैनल हेल्थ विशेष में। आज की इस खास वीडियो आपके लिए है, इसलिए ये खास है अगर आप शरीर के किसी भी दर्द से परेशान हैं, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों नहीं हो। आज जो एक उपयोगी नुस्खा आप जानने वाले हैं, वो नुस्खा एक ऐसा असर दिखाने वाला है आपके शरीर पर जो बेहद ही उपयोगी है और फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जिनके शरीर में लंबे समय से हड्डियों में दर्द बना रहता है, जिनकी मांसपेशियां बार बार कड़ी और जमी हुई सी लगती हैं, जिनके जोड़ों में हर वक्त खिंचाव, भारीपन या जकड़न महसूस होता है और घुटनों, कंधों या कमर की पुरानी तकलीफ अब ठीक होने का नाम नहीं लेती है। ऐसे में यह उपाय आपके शरीर में अंदर से असर करता है और आज का वीडियो इसीलिए है। आपका शरीर इसके इस्तेमाल से हल्का, लचीला और एक्टिव बनने वाला है। वैसे तो सेहत से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर हमने वीडियो दिए हुए हैं और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय आज जो मैं साझा करने वाली हूँ, ये बहुत ही कारगर है और बहुत ही सरल है। सरल इसलिए है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध होने वाला सामान आपको हर जगह मिल जाता है और ये नुस्खा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मैं बताना चाहूँगी कि इसको बिना मेहनत और बिना समय गंवाए कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है। दूसरी इसकी बात खास यह है कि इसमें केवल 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। यह दोनों चीज़ें इतनी सामान्य हैं कि या तो आप पहले से किचन में रखे होंगे या पास की किराना की दुकान से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। आप इसे सुबह बनाएं और शाम को दिन में तैयार करें और तुरंत ये तैयार हो जाता है। हर समय ये अपना काम करता है। तो ये आप समझ लें, इस देसी उपाय को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, वीडियो को स्किप्ड मत करिए। आप खुद देखेंगे कि जो भी दर्द से आप परेशान हैं, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है, अचानक सुई चुभने जैसा दर्द उठता है, घुटनों में हल्की या तेज चुभन होती है, चलने पर जलन या कसाव, अकड़न बनी रहती है हाथ पैर में, मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव या हल्की पकड़ जैसी फीलिंग बनी रहती है, तो ये देसी तरीका आपके लिए किसी जादुई चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। खास तौर पर तब जब सीढ़ियाँ चढ़ते समय, कुर्सी से उठते वक्त दर्द बढ़ जाता है और उस समय यह नुस्खा आपके लिए काफ़ी राहत भरा है। और जब आपकी 2 हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ पर आपको दर्द महसूस होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा कारगर उपाय है। वीडियो को बिना स्किप्ड किए जानकारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए डिटेल में जान लेते हैं। साथ में आप ये भी बताएं कि आप किस जनपद से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। हमें एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो देने के लिए। सामान्य भाषा में हम आपको बता दें, जहाँ 2 हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ एक जोड़ बनता है जिसे जॉइंट कहा जाता है। इस जोड़ के बीच में एक मुलायम, चिकनी और लचीली परत मौजूद होती है जो आपके लिए कुशन का कार्य करती है। आम बोलचाल की भाषा में इसे हड्डियों की गद्दी भी कहते हैं, लेकिन मेडिकल की भाषा में इसे कार्टिलेज कहते हैं। यही कार्टिलेज दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है और चलने फिरने की प्रक्रिया को आसान और दर्द रहित बनाए रखता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, शरीर अंदर से कमज़ोर हो जाता है। यह कार्टिलेज धीरे धीरे पतला, कमज़ोर और सूखा होने लगता है और यह परत जो है, जो कार्टिलेज की यह परत या जॉइंट की जो परत है, ये इतनी ज़्यादा घिस जाती है कि लगभग ख़त्म होने की स्थिति तक पहुंच जाती है। यह कुशन सुरक्षा परत
समाप्त हो जाता है, दोनों हड्डियां सीधे आपस में आपकी टकराने लगती हैं। यहीं से घुटनों, कंधों या किसी भी जोड़ में दर्द, सूजन, जलन और चलने फिरने की परेशानी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग ऐसा कहते भी हैं कि उनको घुटनों में सुई जैसी चुभन होती है, कंधे सुबह उठते ही जकड़े रहते हैं, उंगलियां आसानी से मुड़ नहीं पाती हैं। बड़े बुजुर्ग ऐसा कहते भी हैं कि पहले तो हमारी मुट्ठी बन पाती थी, अब मुट्ठी नहीं बनती, सुबह ज़मीन पर पैर रखते ही तेज दर्द होने लगता है। तो ये सारे लक्षण जो हैं साफ साफ संकेत देते हैं कि उनके जोड़ों का कार्टिलेज काफ़ी कमज़ोर हो चुका है या लगभग समाप्त होने की अवस्था में पहुंच चुका है। ऐसे में जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ उसकी सबसे खास बात यह है कि शरीर में कार्टिलेज को दोबारा मजबूत बनाने में ये सहायता करता है। पुराने और कमज़ोर जोड़ों की स्थिति को सुधारने में भी यह काफ़ी मदद करता है। हड्डियों को फिर से मजबूत बनाता है, टिकाऊ और लचीला बनाने में सहायक होता है। मैंने पहले भी बता रखा है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन उन चीज़ों को किस प्रकार मिलाना है, कब मिलाना है, कितनी मात्रा रखनी है, किस तरह उपयोग करना है, यह समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें। और इस नुस्खे की शुरुआत करने से पहले आप बिल्कुल इसको ध्यान से समझें, क्योंकि जब आप पूरी बात हर लाइन पर ध्यान देंगे तो इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। आपको इसके लिए करना क्या है, एक साफ, चमकदार और सूखी हुई कांच की बोतल लेनी है। ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक की नहीं, कांच की बोतल लेनी है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह बोतल किसी भी स्थिति में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि ये प्लास्टिक की बोतल आपकी नहीं होनी चाहिए। आपकी ये बोतल रहेगी तो कांच की बोतल ही रहेगी, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि कोई भी देसी नुस्खा, आयुर्वेदिक या हर्बल नुस्खा का उपयोग आपको प्लास्टिक कंटेनर में अगर करते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स धीरे धीरे क्वालिटी को वो कम करने लगता है। इसलिए आपको केवल और केवल या तो ग्लास का ले लें या तो कांच का ले लें, जिससे इसका प्रभाव अच्छा बना रहेगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यह नुस्खा असरदार हो, लाभकारी बने, तो आप सरसों तेल की जगह तिल का तेल लीजिए, क्योंकि तिल का तेल पूरी तरह से नेचुरल होता है, शुद्ध होता है, किसी भी मिलावट के बिना होता है। प्राचीन समय से इसे पूजा पाठ में भी काम आता रहा है और आज भी हो रहा है, और हर दर्द को कम करने का भरोसेमंद उपाय इसको माना जाता रहा है। आयुर्वेद में तिल का तेल सबसे उत्तम, प्रभावी और सुरक्षित तेल बताया गया है। यहाँ तक कि पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी यह वर्णन बनता है कि तेल शब्द का असली उत्पत्ति तिल शब्द से ही माना जाता है। आप इसको देख सकते हैं, आयुर्वेद की पुस्तकों में भी लिखा हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति तिल के तेल से हल्के हाथों से पूरे शरीर की मालिश करता है तो जीवन भर घुटने का दर्द, जोड़ों की जकड़न और शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाली परेशानियों से काफ़ी हद तक बचा रह जाता है, यानी इसका असर उस पर नहीं होता है। अब सरसों की जगह तेल का उपयोग करें, असर इसका तेज होगा, गहरा होगा और जल्द ही आराम महसूस होगा। पारंपरिक घरेलू इलाज को सही ढंग से पूरा करने के लिए एक और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है वह है कपूर, जिसको इसमें मिलाना होगा। आपको आसानी से आपके घर में ये उपलब्ध हो जाएगा। पूजा पाठ के काम में तो ये लिया ही जाता है और ये पूजा तक अब सीमित नहीं है। इसका असर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। नाक अगर बंद है तो आप कपूर सूंघ लीजिए, सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कपूर सूंघ लीजिए, नाक खोलने में काफ़ी आराम देता है यह, और बहुत ही
ऑक्सीजन के लेवल को भी बेहतर बनाने में कामयाब है कपूर का असर। इसलिए आप कपूर को किसी ब्रांडिंग यानी सांस लेने की जो प्रक्रिया है इसमें बहुत ही सहायक होता है। इसे हल्के में न लें और हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को भी मजबूत बनाने में मदद करता है। अक्सर ठंड के मौसम में नाक जाम हो जाती है। आप कपूर सूंघ लीजिए ना, सोते समय रात में ज़्यादातर दिक्कत आती है। तो आप कपूर को रख लीजिए किसी कंटेनर में और उसको सूंघिए या हाथ पे रख के सूंघिए। देखिए आपकी नाक नहीं खुल गई तो फिर कहिएगा। इससे शरीर में ताजगी और एनर्जी भी बनी रहती है। लेकिन जो ये खास उपाय है ये सिर्फ सांस या नाक के लिए नहीं है, बल्कि जोड़ों के दर्द, सूजन और अंदर से जमी हुई जकड़न को धीरे धीरे कम करने के लिए है। जहाँ जहाँ हड्डियों या मांसपेशियों में तकलीफ़ हो रही है वहाँ इस तेल को आप लगा सकते हैं। ये कपूर वाला तेल बनाने के लिए करना क्या है आपको कि आप 2 कपूर ले लें, 2-4 कपूर ले लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, एकदम बारीक कर दें टुकड़े। पत्थर वाले ग्राइंडर पर भी आप पीस सकते हैं या धीरे धीरे जो सिलबट्टा है या किसी चीज़ से कूट दें, कागज़ में रख करके ऊपर से भी कागज़ रख दें तो इससे भी वो बारीक पाउडर बहुत जल्दी बन जाता है, पतला चूर्ण बन जाता है और मोटा बिल्कुल न रहे, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब इस बारीक चूर्ण को करें क्या, जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भरा हुआ है 100 ग्राम 50 ग्राम आपके पास जो उपलब्ध है ले लीजिए और कंटेनर में जो गिलास है उसमें और 2-4 कपूर बारीक चूर्ण करके उसमें मिलाकर हल्के हल्के इसको आपको हिलाना है ताकि कपूर का चूर्ण और तिल का तेल आपस में अच्छी तरह से मिल जाए और एक अच्छा मतलब उसमें मिक्स हो जाए। इसको कम से कम 1 घंटे तक सीधी और तेज़ धूप में रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि मौसम गर्मियों का है तो ये काम आसान हो जाता है। ध्यान रखिएगा बोतल का ढक्कन खोल के रखिएगा, बंद करके मत रखिएगा धूप में, क्योंकि उस समय गर्मियों में सूर्य की किरणें तेज़ होती हैं तो ज़्यादा असर जल्दी कर देता है। लेकिन अगर ठंड का मौसम है तो बादल भी छाया है, धूप कम निकल रही है, तो ऐसे में इसे पूरे दिन आप धूप में रखें ताकि सूर्य की रोशनी सीधे बोतल पर पड़े और गर्मी में तो 1 घंटे में ही ये तैयार हो जाएगा और इसका उपयोग आप अब करेंगे तो ये काफ़ी असरदार रहेगा। अब सबसे अहम और ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका असर बहुत ज़्यादा गहरा होने वाला है और आपको इस तेल को लगाने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह या दिन का समय माना जाता है जब शरीर का टेम्परेचर नेचुरली एक्टिव रहता है। यानी कोशिश करें सूर्यास्त के बाद या देर शाम या रात को सोने के ठीक पहले इसका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उस समय शरीर का टेम्परेचर थोड़ा धीमा हो जाता है, तिल उतना गहरा असर नहीं कर पाता है। जब आप तिल के तेल को लगाने बैठे तो दोनों हथेलियों में पहले तो इसका एक अच्छा सा मालिश कर दें, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। इससे क्या होगा, इससे हल्की गर्माहट महसूस होगी और उसी समय इस तेल को उस हिस्से पर लगाना शुरू करें जहां दर्द है, जकड़न है, जलन है या सूजन की शिकायत रहती है। आप इस तेल को घुटनों, कंधों, कमर, पीठ, टखने, उंगली या शरीर के किसी भी जोड़ पर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें मालिश हमेशा हल्के हाथों से ही करें। किसी भी तरह की तेज़ दबाव वाली या जोर जोर की मसाज आपको नहीं करनी है। यह तेल धीरे धीरे त्वचा के अंदर जाकर अपना काम करता है और बहुत ही गहरा असर लंबे समय तक छोड़ता है। यदि आप चाहते हैं इस तेल की शक्ति और गुण लंबे समय तक सुरक्षित रहे तो रोज़ इस बोतल को कम से कम आधे घंटे धूप में रख दीजिए। आधे घंटे के बाद बोतल को वापस घर के अंदर किसी साफ और सुरक्षित स्थान पर रख दें। इस तरह जब तैयार रोज़ इसमें सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा का गुण इससे अपने आप जुड़ जाएगा और इस प्रक्रिया से
औषधीय ताकत भी इसकी बढ़ जाएगी और ये शरीर के अंदर जाकर तेज़ी से प्रभावी तरीके से काम करने लगेगा। अब यदि आप चाहते हैं कि शरीर के पुराने, जिद्दी और कई वर्षों से चल रहे दर्द आपके हमेशा के लिए ठीक हो जाएं, तो कुछ आदत पे भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे रात में अगर जैसे ही सोने जाते हैं तो सोने से पहले आपको दही नहीं लेना है, लस्सी नहीं लेना है, किसी प्रकार की खट्टी चीज़ों का सेवन करने से बचना है। इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफ़ेद चावल जैसी चीज़ों को कम मात्रा में खाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें वात बढ़ाती हैं, वातवर्धक हैं। शरीर में अंदर मौजूद मॉइस्चराइज़र यानी प्राकृतिक नमी इसके सेवन से धीरे धीरे सूखने लगता है और इसके साथ ही कार्टिलेज जो है, दोनों हड्डियों के बीच का कुशन ठीक से काम करना बंद कर देता है और कमज़ोर होकर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसी कारण वात बढ़ाने वाली चीज़ों से दूरी बनाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। इसके साथ ही कुछ और सरल लेकिन असरदार जो घरेलू तरीके हैं उसे जान लेना आपको ज़रूरी है। शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त वात यानी हवा को बाहर निकालने में जो मदद करता है, इसका सबसे आसान और प्रभावी उपाय है मेथी का दाना। आप मेथी का दाना रात को भिगो दीजिए 1 चम्मच और साफ़ पानी में भिगो कर रखिए। पहले सुबह उठते हैं तो पानी पी लीजिए और मेथी दाने को भी खा लीजिए। इससे शरीर का भारीपन, सूजन काफ़ी कम होता है। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो आधा चम्मच ही आप मेथी दाना इस्तेमाल करें। कभी कभी डायबिटीज़ वाले स्किप्ड भी कर दें, तो इससे जोड़ आपके मजबूत बने रहेंगे। वात जो है अंदर शरीर में वो कम होगा और दर्द लंबे समय तक दूर रहता है। इसके अलावा आपको एक योगासन भी है, पवन मुक्तासन, उसे भी आप कर सकें तो करिए। रोज़ाना इस आसन को आप 2 बार करिए। धीरे धीरे शरीर का जो है जोड़ों का दर्द कम होने लगेगा, पेट भी हल्का महसूस होगा क्योंकि शरीर की अतिरिक्त हवा बाहर निकल जाती है, या जिसे चुक्का मुक्का बैठना कहते हैं देसी भाषा में, उड़कुड़ू बैठना कहते हैं, या जिस तरह से आप लैट्रिन में बैठते हैं उस अवस्था में भी थोड़ी देर जितना कोशिश हो सके बैठिए। जिससे जितना बनता है उतना ही करें, ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती न करें। बाद में जब शरीर धीरे धीरे प्रैक्टिस से ठीक होने लगेगा तो अपने आप पूरा बैठने लगेंगे। आप अपने शरीर के अनुसार आप कार्य करें। ये खास असरदार उपाय है और इस असरदार उपाय से आप बहुत ही फ़ायदे में रहेंगे। बस आपको पहली चीज़ का क्या उपयोग करना है, तिल का तेल, दूसरी चीज़ कपूर है। इस दोनों को मिक्स करके धूप में रखना है कांच के बोतल में, उसको आपको लगाना है दिन के समय में। पर डे इसको धूप में रखेंगे तो ज़्यादा असर करेगा, रात को नहीं लगाना है। और मेथी दाना आप बराबर सेवन करें। आप देखिए आपके शरीर का पुराना दर्द, जकड़न, अकड़न सभी समस्याओं से आपका वो निजात मिलेगा और आप काफ़ी एनर्जिक, बिना दर्द वाली ज़िंदगी की ओर आगे बढ़ सकते हैं और बिना दवा के ही आप पहले की अपेक्षा अच्छा महसूस करेंगे अपने आप को। तो इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ क्वेश्चन है तो आप पुट अप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।